व्यूअर्स, आज की चाइनीज ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम होती है शीन, जो कि हॉस्पिटल में होती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। असल में यहाँ पे शीन प्रेग्नेंट होती है और वो हॉस्पिटल में होती है, जिस कारण से कि वो एक बहुत ही जल्द बेबी को बर्थ करने वाली है। और उसके पास खड़े हुए नर्स बार बार उसे काम डाउन करवाने की कोशिश करती है और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारी लीड शीन बहुत ही जल्द एक प्यारी सी बेबी को जन्म देती है, जो कि होती है एक बेबी गर्ल। यहाँ पे नर्स जो है उसकी बेबी को दिखाते हुए कहती है कि आपकी बेबी गर्ल हुई है और साथ ही साथ उसकी बर्थ मार्क भी है। उसके बाद जैसे ही उस बेबी को लेके नर्स हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल ही रही होती है कि तुरंत ही कोई आके उस बेबी को छीन के भाग जाते हैं और हमें अभी तक पता नहीं होता है कि आखिर ये लोग कौन थे। और इतने में ही नर्स उन्हें रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, पर उनकी गार्ड्स नर्स को बार बार साइड करती है। इसके बाद वो नर्स सीधा भाग के शीन के पास आ जाती है और साथ ही साथ आगे शीन को सारी सच्चाई बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद एज अ न्यू मदर शीन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल रूम की बाहर आती है। और शीन उन लोगों को पीछे से देख रही होती है कि वो लोग जा रहे हैं। वो तो रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, उनके पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी वो कुछ भी नहीं कर पाई और उनका पीछा तक नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है दर्द के मारे। और इतने में ही यहाँ पे एक लड़का भाग के आ जाता है और इसकी ये हालत देख के उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पे नर्स को समझ में आ जाता है कि उसकी बेली में अभी भी एक और बच्चा है, तो उसे पकड़ के तुरंत ही वो लोग रूम में लेके चले जाते हैं। और इतने में ही सीन चेंज हो जाते हैं और हम काफ़ी सालों बाद फ्यूचर वाली शीन को देखते हैं, जो अपनी फ़ोन में अपने दोस्त से बात कर रही होती है, जो कि कह रही होती है फ़ोन में कि तुम कुछ भी हो जाए पता लगाओ कि मेरी बेटी कहाँ पे है। और इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि उसके ऊपर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क है, जिससे कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे, समझ जाओगे कि वही मेरी बेटी है। और यहाँ पे शीन होते हैं अपने बच्चे के साथ कैफ़े में, और उस कैफ़े में हम एक और चीज़ देखते हैं जो कि होता है हमारे मेन लीड, और वो भी एक छोटे से बेबी के साथ आते हैं जो कि एक बेबी गर्ल थी, जहाँ पे वो बेबी इस बर्थ के मार्क के बारे में अपने डैड मतलब मेन लीड से पूछने लग जाती है कि डैड क्या इस बर्थ मार्क को वॉश करवाना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे हम समझते हैं कि उसकी ग्रैंडमा मतलब मेन लीड की मम्मी आंटी चाहती है कि इस बर्थ मार्क इस प्यारे से बच्चे के ऊपर से हट जाए। जहाँ पे हमारा मेन लीड बहुत ही प्यार से उस बच्चे से बात करता है और बोलने लगता है कि जाओ और अपनी ग्रैंडमा से कह दो कि ये तुम्हारा बर्थ मार्क, इसे वॉश करवाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये बर्थ मार्क असल में एक एंजल का किस साइन है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि हमारा जो मेन लीड है वो ब्लाइंड डेट में जा रहा होता है, और ये ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि शीन ही होती है। और वो सीधा जाके शीन के टेबल में बैठ जाता है, वो भी अपनी प्यारी सी बेटी के साथ। इसके बाद शीन के साथ इसका कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जिसके बाद वो अपने स्टेटस, अपने घर, अपना जॉब, प्रॉपर्टी, कार सब के बारे में बात करना शुरू कर देता है। इतना सब होने के बाद भी वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, जहाँ पे वो प्यारे से बच्चे भी कहने लगती है हाँ मैं भी गरीब हूँ, मुझे बस 1000 रुपीज़ डेली का पॉकेट मनी मिलती है। ये सारी चीज़ें सुन के तो शीन भनी मन सोचने लगती है क्या ये लोग अपने वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इतने में ही वो लड़का शीन से पूछने लग जाता है कि अब आप आपके बारे में भी कुछ बताएं। तो शीन कहने लग जाती है कि एक तो तुम लोग अचानक से यहाँ पे आके बैठ गए, क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वो लड़का पूछने लगता है कि आप यहाँ पे अब ब्लाइंड डेट के लिए आए हो ना। ये बात सुन के तो शीन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ तो शीन का बेटा चेयर से उतर के मिस्टर गू के बेटी के पास जाके एकदम अपनी मॉम की तारीफ़ करने लग जाता है कि मेरी मॉम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, साथ में कितनी ज़्यादा प्रिटी और काइंड हार्टेड भी है। यहाँ पे जो हमारा मेन लीड होता है उसका नाम होता है मिस्टर गू, जहाँ पे मिस्टर गू की बेटी भी पीछे नहीं हटती और वो कहने लगती है कि मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम हैं, साथ ही साथ वो लोगों की केयर भी करते हैं। तो यहाँ पे तो शीन का बेटा बोलने लगता है कि तो फिर तुम्हारी डैड और मेरी मॉम की अगर शादी हो जाती है तो फिर तो वो दोनों प्लेस हो जाएंगे।
तो यही बात वो छोटे से बच्चे भी बोलने लगते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे मॉम मेरे डैड से शादी करेंगे तो वो भी ब्लेस हो जाएंगे। और इसके बाद शीन मिस्टर गू को बताने लगती है कि सॉरी, ये सारी चीज़ें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनका टेबल नंबर 9 नहीं है, बल्कि वो घूम गया जिस कारण से वो 9 दिख रही है, और ये तो असल में टेबल 6 है। और इतने में ही यहाँ पे एक लियो कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, जो यहाँ पे शीन से बोलने लगती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसे मैंग फैमिली से निकाल दिया गया था। और साथ ही ये सब बोलते हुए वो मिस्टर गू की बेटी की चिन पर टच करती है, जहाँ पे शीन उसका हाथ हटा देती है। और यहाँ पे तो वो शीन को बुरा भला बोले जा रही थी, और यहाँ पे तो शीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, और वो फटाक से जोरों का थप्पड़ लगा देती है उस लड़की को। तो उस लड़की को भी काफ़ी गुस्सा आने लगती है, जिस कारण से वो तो शीन को मारने वाली थी, पर यहाँ पे वापस से फिर से शीन उसे थप्पड़ लगा देती है। और पीछे खड़े वो दोनों बच्चे तो ऐसे सपोर्ट ही करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो शीन होती है वो एक्सट्रीम लेवल की गुस्से वाली हालत में होती है, जहाँ पे वो उस लड़की सिर्फ साफ साफ कहने लगती है कि एक बात काट बांधो, मैं वो पुरानी वाली 5 साल पहले वाली शीन बिल्कुल भी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें और ताने सहन कर लेगी। हाँ, इतने में ये उस लड़की की हस्बैंड यहाँ पे पधारता है, और उसके आने के बाद तो वो लड़की शीन के बारे में बुराइयाँ करने लग जाती है कि इसने मुझे ऐसा किया है, तो मैं इससे मेरे लिए रिवेंज लेना ही पड़ेगा। तो फिर उसका हस्बैंड त्यांग उस लड़के को कार में वेट करने के लिए कहता है, और कहता है कि तुम कार में जाके बैठो, इसका ख्याल तो मैं रखता हूँ। इसके बाद वो लड़की चली जाती है, जहाँ पे त्यांग शीन को बोल रहा होता है कि तुम ये सारी चीज़ें अभी का अभी छोड़ दो और मेरे साथ चलो, और तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो, तुम देखना मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल एकदम सेट बना दूंगा। और इसकी बात ऐसे उठपौठंग बातें वो शीन को कहे ही जा रहा था, और यहाँ पे तो शीन बहुत ही गुस्से में आ जाता है उसका बकवास सुन के, और वो क्या करता है टेबल से वाइन का ग्लास उठा के उसके ऊपर फेंक देता है। और यहाँ पे तो त्यांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे मारने वाला होता है, पर यहाँ पे शीन को सेव कर ही लेता है हमारा मेन लीड मिस्टर गू। और यहाँ पे प्यारे से 2 गोलगप्पे जैसे दोनों प्यारे बच्चे मिस्टर गू को एक बार और सपोर्ट करने लग जाते हैं। इसके बाद तो त्यांग कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो, मैं मिस्टर गू की कंपनी की फेवरेट पर्सन हूँ, मैं उस कंपनी की प्रेसिडेंट की बहुत ही क्लोज हूँ, और मैं तुम्हारी हवा बिल्कुल टाइट कर दूंगा। यहाँ पे तो मिस्टर गू एकदम हंसने लग जाते हैं और किसी को कॉल लगाते हैं, और कहने लग जाता है कि यहाँ पे एक बेवकूफ़ है जो कि प्रिटेंड कर रहा है कि वो प्रेसिडेंट का बहुत ही फेवरेट है, तो जल्द से जल्द इसका पता लगा जाए। और थोड़ी देर में यहाँ पे उसका सेक्रेटरी असिस्टेंट आ जाता है, और तुरंत ही त्यांग को यहाँ से लेके चले जाते हैं वो लोग। और यहाँ से हमें पता लगता है कि मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है, जो देख के शीन पूछने लगती है कि तुम मिस्टर गू को कैसे जानते हो। और साथ ही साथ सारी बातें भी पता करने लगती हैं, पर यहाँ पे बातों को घुमा देता है मिस्टर गू और कहने लगता है नहीं मैं तो बस उसका एक फ्रेंड हूँ। और मिस्टर गू तो यही बातों पे झूठ ही कहे जाते हैं, और क्या सोच के पता नहीं पर मिस्टर गू यहाँ पे शीन को शादी के लिए अप्रोच करते, और यूजुअली शीन उसे भी थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पे तो इस बार ये नन्ही परी शीन को रोकने लग जाती है, और साथ ही साथ मिस्टर गू को मतलब अपने डैड को चांस देने के लिए कहती है। उसकी बातें सुन के तो शीन एकदम सोच में ही पड़ जाती है, और शीन उस नन्ही परी की बात भी मान जाती है। पर यहाँ पे शीन कहती है कि अगर मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, और इस बात की एग्री मिस्टर गू भी कर लेते हैं। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम एक दिन मिस्टर गू और इसकी छोटी सी नन्ही परी मैंग मैंग को देखते हैं, जहाँ पे मैंग मैंग पूछ रही होती है अपनी डैड से कि डैड आप दोनों ने तो शादी भी कर ली है, तो आप मॉम को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप उस कंपनी के प्रेसिडेंट हो, और यहाँ पे सारी कंपनी आप ओन भी करते हो। जहाँ पे उस बच्ची को मिस्टर को समझाने लग जाता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मम्मी को टेस्ट कर रहा हूँ, कि मैं देखना चाहती हूँ कि असल में तुम्हारा मम्मी बनने का लायक है भी या नहीं। और एट द सेम टाइम शीन का बेटा भी यही सवाल शीन से पूछता है कि मॉम आप डैड को सच क्यों नहीं बता देते हैं कि आप ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो यहाँ पे शीन भी सेम चीज़ बोलने लग जाती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड बनने के लायक भी हैं या फिर नहीं। और इसके बाद हम ऑफिस के एक सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर गू का सेक्रेटरी होता है, और वहाँ पे मिस्टर गू की बहन आ जाती है
और यहाँ पे तो मिस्टर गू की बहन सेक्रेटरी से बात करते हुए कहने लगती है कि देखा मैंने जिस डेटिंग एप्लीकेशन पर 1 मिलियन देके भाई की ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, 80 के साथ भाई की शादी भी हो गई है। जहाँ पे वो सेक्रेटरी कहने लगता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद उसके बहन को पता चलता है कि उसका तो पहले से एक बेटा है। तो यहाँ पे तो उसका बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब तो मेरे पास एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। और तुरंत ही उसकी मॉम को सारी बातें कॉल करके वो बताने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक इवेंट रूम के अंदर शीन अपने बेटे को लेकर एंट्री कर रही होती है। तो वहाँ पे आए हुए सारे गेस्ट उसके बारे में बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाते हैं। और यहाँ पे वो लड़की भी आई हुई थी जो कि शीन की सिस्टर थी। तो वो वापस से सीन को देख के बोलने लग जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुम कितनी ही ज्यादा गरीबों वाले कपड़े पहन के आई हो और यहाँ पे मुफ्त का खाना खाने आई हो ना। तुम्हें मिंग फैमिली से निकाल दिया गया, इसके बाद भी तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं बची। तो यहाँ पे तो वो छोटा सा शीन का बेटा कहने लगता है कि मम्मा यहाँ पे किसी के पास से तो चलने की बदबू आ रहा है। तो यहाँ पे तो शीन का सिस्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और ये देख के गुस्से में शीन एकदम थप्पड़ ही मार देती है उसे। और यहाँ पे तुरंत उसकी मम्मी भी आ जाती है और शीन तो कुछ एक्स्ट्रा में कर देती है। यहाँ पे उसकी मम्मी उसे ताने सुनाने ही जा रही थी कि उसकी मम्मी को भी वो थप्पड़ मार देती है। और शीन यहाँ पे कहने लग जाती है कि मुझे पता है 5 साल पहले तुमने ही मेरी ड्रिंक पर ड्रग्स मिलाए थे, जिस कारण से मुझे निंग फैमिली से निकाल दिया गया था। इसके साथ साथ वो आए हुए सारे गेस्ट के सामने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज वो प्ले करने लग जाते हैं टीवी में, जहाँ पे साफ साफ सारे लोग देख पा रहे थे कि कैसे उसकी ड्रिंक पे उस दिन मतलब 5 साल पहले ड्रग मिलाया गया था। यहाँ पे तो सारे लोग ये सारी चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के तो उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके फ़ोन को नीचे पटक देते हैं। और वो गुस्से में कहने लगते हैं कि इतने सारे दिनों में से तुम्हें बस मेरे बर्थडे के दिन मिला, वो भी ये सारे ड्रामा करने के लिए। तुम ये जानबूझ के किए हो ना, मेरे दिन को स्पॉइल करने के लिए। यहाँ पे हमें समझ आ जाता है कि आज का जो ये इवेंट था वो था शीन के डैड का बर्थडे का इवेंट। तो फिर उसके डैड को शीन जवाब देती है कि यहाँ पे तो मैं सबको सच्चाई बता रही हूँ केवल। तो उसका डैड फिर से कहने लगता है कि ये सब छोड़ो और तुमने जो किया है, अपना मुंह काला किया है, उसका क्या। और इसी बातों को लेके धीमे धीमे उन सब में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें ये तो पता लगता है कि उसके डैड को ही पहले से ही सारी सच्चाई पता था। लेकिन यहाँ पे सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसके डैड कभी भी उसे हेल्प करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचे और उल्टा गुस्से में आके उसका डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और सबके सामने ये कहने लगते हैं कि मेरी शीन नाम की कोई भी बेटी नहीं है आज से। इतने में वहाँ की गार्ड्स आके शीन को टॉर्चर करने शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ उसे बहुत कस के पकड़ लेते हैं सारे। और उसी टाइम शीन की मम्मी आके उसे मारने वाली होती है और उसी टाइम मिस्टर गो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाते हैं उस इवेंट पे। आप लोगों को हिम्मत कैसे होती है शीन के साथ ऐसे करने की? शीन हमारी फैमिली में शादी की है और वो हमारी फैमिली की हिस्सा है। जो सुन के तो उसका डैड हंसने ही लगता है। पर इतने में ही मिस्टर गो का जो सेक्रेटरी है वो बहुत सारे प्रीशियस सा गिफ्ट लेके आ जाते हैं और इतने सारे लग्जूरियस और कीमती प्रीशियस गिफ्ट देख के तो आए हुए सारे गेस्ट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और साथ ही साथ सबके सामने सेक्रेटरी कहने भी लग जाते हैं सारी सच्चाई कि ये है मिस्टर गो कंपनी की प्रेसिडेंट और ये लेडी है उनका वाइफ मिसेस शीन। ये सारी बात सुनने के बाद तो शीन की मम्मी पापा एकदम लालची बन जाते हैं और इसके सामने मतलब मिस्टर गो के सामने बहुत ही अच्छे बनने का नाटक भी करना चालू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे तो मिस्टर गो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि शायद आप लोगों को इस गिफ्ट्स की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने तो शीन के साथ रिश्ता तोड़ ही दिया है। ये बात सुनने के साथ साथ ही तो शीन का जो डैड है वो एकदम समझाने चालू कर देता है, पर इसी वक्त शीन भी मना कर देता है उन्हें अपना डैड कहने से। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, मतलब मिस्टर गो और शीन। पर उस इवेंट से बाहर आते ही मिस्टर गो शीन से झूठ बोलने लग जाते हैं। फिर से वो कहने लगते हैं कि क्या नाटक किया है मैंने ना, मैं तो मिस्टर गो हो ही नहीं। असल में क्या है ना, मिस्टर गो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है बचपन का और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आज उसी ने ही तुम्हारी और मेरी जान भी बचा ली है। इसके बाद शीन दोनों बच्चों को लेकर कार की तरफ जाती है, जहाँ पे उनके जाने के बाद
मिस्टर गो अपने सेक्रेटरी से बात करने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि अंदर उन लोगों ने शीन के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और ये मेक श्योर करो जैसे कि वो लोग बैंकरप्ट हो जाएं। हम अगले सीन में देखते हैं मिस्टर गो शीन को लेकर अपने घर पर आए होते हैं और साथ में बोलने लगते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें इस विला में रहना होगा क्योंकि वो मेरा छोटा सा घर है ना, वो एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस कारण से हमें थोड़े दिन के लिए ये विला में रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मिस्टर गो मनी मन ये सोच रहे थे कि असल में मैं तो तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को प्यार करते भी हो या फिर नहीं। और दूसरी तरफ शिन भी यही सेम बात सोच रही थी कि मैं भी देखना चाहता हूँ इस इंसान को, अगर ये अच्छा इंसान होगा और मेरी बेटे को प्यार करेगा तो मैं मेरे बड़ी से घर में इसे लेके चला जाऊंगी, पर तब तक मुझे नाटक करनी ही पड़ेगी। इसके बाद शीन कहने लगते हैं क्या हम मिस्टर गो के घर चल सकते हैं उन्हें थैंक यू कहने के लिए और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स देने भी, क्योंकि उन्होंने कई बार में हमारी जान बचाए हैं। तो मिस्टर गो भी घबरा के कहने लगते हैं हाँ क्यों नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गो जब किचन में थे तब उनकी बहन और उनकी मम्मी की वीडियो कॉल आ जाते हैं और फिर वो अपनी मम्मी और बहन से बात करने लगते हैं वीडियो कॉल में। इसकी बात करने के कुछ देर बाद जब उसकी बहन अपने घर से निकल के कुछ देख रही होती है तब अचानक से कोई उसे किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं जो दोनों बच्चों का एक साथ सुलाकर बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला रही होती है। इसके बाद रात में वो लोग सो भी जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को जब शीन उठती है और बाथरूम की ओर जा रही होती है तब वो बाथरूम के अंदर जाके देखती है कि वहाँ पे मिस्टर गो नहा रहे थे। वो तो उन्हें देखती रहती है और देख के बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं, सच में उनका मसल्स भी बहुत ही अच्छा होता है। और इतनी में ही मिस्टर गो शीन को देख लेते हैं तो ये शीन भी नोटिस करती है तो तुरंत ही छुप जाती है। इसके बाद उसे नोटिस करते हुए मिस्टर गो उसके पास आते हैं और दरवाजे को खोलते हैं तो खुद को रेजिस्ट करने के लिए वो गलती से शीन मिस्टर गो के चेस्ट दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एम्बरेसिंग मोमेंट था। तो मिस्टर गो उसे कहने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा डरी हुई क्यों, और साथ में उसके हाथ भी पकड़ लेते हैं वो। तो शीन क्या करती है तुरंत उनका हाथ छड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है कुछ भी ना कहें। और उनके पीछे दो मिस्टर गो एकदम लट्टू ही हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि कितनी क्यूट है ये। दूसरी तरफ शीन अपने बच्चों को पूछने लगते हैं उनके होमवर्क हुआ या फिर नहीं, जहाँ पे वैंग वैंग कहने लगती है मेरी होमवर्क तो मेरी ग्रैंड माँ के घर है, जो सुन के उसका भाई से चिढ़ाने लग जाता है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं की हो, तुम तो बस यहाँ पे मम्मा को बहाना मार रहे हो। जहाँ पे वैंग वैंग कहने लगती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मा, अगर आप चाहो तो मैं ग्रैंड माँ के घर आपको ले जा सकती हूँ, जहाँ पर आपको मेरे होमवर्क भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे शीन भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि ये मिस्टर गो की मम्मी के घर अपना होमवर्क क्यों रखते हैं, क्या लोग इतना ही ज़्यादा क्लोज है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके ग्रैंड माँ के घर मिलने के लिए आ जाती हैं, जहाँ पे दरवाज़ा खोलने के साथ साथ ग्रैंड माँ मतलब मिस्टर गो की माँ शीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो। इसके बाद वो लोग अंदर आके बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जहाँ पे इसका ग्रैंड माँ मतलब मिस्टर गो की मम्मा उसे थैंक यू भी कहते हैं और साथ में इसलिए भी थैंक यू बोलते हैं कि तुम अगर हमारे घर नहीं आते तो फिर मैं मेरी डॉटर इन लॉ को कभी नहीं देख पाती। यहाँ पे तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि मिस्टर गो के मॉम ने मुझे थैंक यू क्यों बोला और मुझे डॉटर इन लॉ वो क्यों बोले, क्योंकि अभी तक यहाँ पे शीन को पता नहीं था कि वही इंसान जिसका हस्बैंड है वही मिस्टर गो है, और उनको ये भी पता नहीं था कि वैंग वैंग की दादी असल में मिस्टर गो का ही मॉम है। अभी तक शीन को ये लग रहा था कि वो लोग मिस्टर गो के घर आए हैं जिसे वो जानती तक नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर गो की मम्मा भी समझ गए थे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ी कुछ बोल दी है, तो वो बातों को घुमाने लग जाती हैं कि असल में तुमने जिसके साथ शादी की है वही मेरा बेटा जैसा ही है, और साथ ही साथ मेरे बेटे के साथ उसके दोस्ती तो वो बचपन से है, एकदम वो दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड है, इसी वजह से मैं तो उसे अपना बेटा ही मानती हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम मेरी डॉटर इन लॉ ही हुई ना। इसके बाद वो लोग हंसने लग जाते हैं और साथ ही साथ अभी बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे आंटी पूछने लगती है शीन से कि तुमने उससे शादी क्यों की, वो तो वैसे एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है और उसके पास तो इतना पैसा तक नहीं है। जहाँ पे शीन बहुत ही अच्छे जवाब देती है कि पैसों का मेरे पास कोई भी मैटर नहीं रखती है, पैसा आजकल कौन ही देखती।
अगर वो इंसान बहुत ही अच्छा इंसान हो तो कोई भी उससे शादी कर ही लेगा। और इतने में ही वहाँ पे मैंग मैंग आ जाती है, और वो भी अपने होमवर्क को लेकर। जैसे ही यहाँ से इसके बाद शीन घर जाने के लिए यहाँ से जाने ही लगती है, वहाँ पे मिस्टर गू आके बोलने लगते हैं कि मॉम मैं वापस आ गया। और ये बात तो शीन सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है, एकदम शॉक ही हो जाती है। तो वो शीन को देख के एकदम नाटक करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि ओ यहाँ पे मेरी मॉम नहीं है क्या। जहाँ पे उनकी मम्मी मतलब आंटी भी नाटक करना चालू कर देती है और कहती है कि अरे नहीं तुम्हारी मम्मी तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे शीन को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, जिस कारण से वो पूछने लगती है कि यहाँ पे चल क्या रही है असल में। और यहाँ पे तो झूठ पे झूठ कह जा रहा था मिस्टर गू। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे असल में मेरी मॉम यहाँ की नैनी है और बचपन से मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, मतलब मिस्टर गू के साथ उनके घर पे ही रहा हूँ। इसी वजह से तो हमारी फैमिली और हम दोनों भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। यहाँ पे तो ये सारी बातें सुन के मिस्टर गू की मम्मी मतलब आंटी सोचने लगती है कि मेरा बेटा किस हद तक झूठ कह सकता है। इसके बाद वो फिर से सबको बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ पे सब लोग बैठ भी जाते हैं। और थोड़ी देर में ही मिस्टर गू को किसी का कॉल आने लगता है, जो होता है उनके बहन की किडनैपर का कॉल। और वो लोग कॉल पे कहते हैं कि तुम्हारी बहन हमारे साथ है। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते, साथ ही साथ वो शीन को कहते दोनों बच्चों को लेके तुम घर पे ही रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और यहाँ पे सबको सच्चाई पता भी लग गई थी, जिस कारण से छोटू सा शीन का बेटा कहने लगता है कि मॉम आपको डैड की हेल्प करना चाहिए। तो थोड़ी देर में शीन उसका दोस्त यान को कॉल लगा देती है और सारी सच्चाई पता करने के लिए कह देते हैं। और थोड़ी देर में हम एक ट्विस्ट देखते हैं, क्योंकि हम शीन को देखते हैं जो कि एकदम अलग ही रूप में थी और गैंगस्टर जैसी सजी हुई थी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं इतने में ही कोई एकदम एक सुपर बाइक लेकर दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर एंट्री लेता है और मिस्टर गू की बहन को छोड़ने के लिए कहता है। और ये गैंगस्टर असल में हमारी शीन ही होती है, और वो उस जगह पे आई थी मतलब एक बंजान सी फैक्ट्री में जहाँ पे मिस्टर गू की बहन को किडनैप करके रखे थे। और यहाँ पे बहुत सारे गुंडे थे। वो अंदर आते ही सबको कहने लगती है कि अभी भी आप लोगों के पास समय है, जल्द से जल्द उसे छोड़ दो। और इसके बाद ही उन सब में एकदम घमासान लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे शीन तो एकदम गैंगस्टर जैसे एक के बाद एक सबको धो डालता है। इतने में उनमें से एक इंसान उनकी बहन को मतलब मिस्टर गू की बहन को आग के अंदर डालना ही होता है, पर आग में गिरने से शीन उसे बचा लेती है। और यहाँ पे तो मिस्टर गू का बहन शीन को देख के एकदम फुल तो इम्प्रेस हो जाती है और बहुत ही मिसमराइज हो जाती है। और थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत सारी लग्जूरियस कार्स आ जाती है अंदर, और जहाँ से मिस्टर गू निकलते हैं। और वो आने के बाद ही उन दोनों को मतलब शीन को और उसके बहन को देख लेते हैं। पर यहाँ पे शीन कैप पहनी हुई होती है और ऊपर से उनसे छुप के भाग जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टर गू की बहन को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगते हैं कि शीन एक लड़का है क्योंकि वो कैप पहनी हुई थी, ऊपर से उसके बाल भी बंधे हुए थे। उसके बाद वो उसके भाई से बोलने लगती है, आप जल्द से जल्द उसका पता लगाइए, मैं अगर किसी से शादी करूँगा तो मैं उसी लड़के से शादी करूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शीन जो असल में एक लड़की है और वो यहाँ पे एज अ गैंगस्टर जैसे सज के आई थी, तो सभी लोग उसे एक लड़का ही समझ लिए थे, स्पेशली मिस्टर गू की बहन। दूसरी तरफ हमें ये पता लगता है कि मिस्टर गू के बहन को किडनैप करने वाले के पीछे मास्टरमाइंड किसी और की नहीं बल्कि शीन की बहन डेज़ी की होती है, और ये पूरा का पूरा शतरंज का खेल उसने ही चली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर गू अपने बहन को लेके घर आ जाते हैं, जिसे देख के आंटी को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होती है। और वहाँ पे जो हुआ उसकी बहन सारी बातें अपनी मम्मी को बताने लगती है कि किस तरह से एक लड़के ने उसकी जान बचाई। और उसके बाद शीन अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछने लग जाती है कि आपकी वाइफ कहाँ पे है। और उतनी में ही वहाँ पे शीन आ जाती है, वही कपड़ों के साथ में कैप लगा के। और यहाँ पे वो गलती कर डालते हैं, उसे कपड़े बदल लेना चाहिए था पर वो भूल चुकी थी। तो यहाँ पे सारे लोग समझ जाते हैं, साथ में मिस्टर गू की बहन भी, कि ये कोई लड़का नहीं है बल्कि उसका ही सिस्टर इन लॉ है। पर एक सेकंड पहले तक भी उसे देख के मिस्टर गू की बहन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक लड़की है। तो वो सबके सामने बताने लग जाते हैं कि अरे तुम ही तो हो ना जो मेरी जान बचाई थी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। जहाँ पे मिस्टर गू कहने लग जाते हैं कि तुम क्या ही कर रही हो, ये तो पहले से ही मेरी वाइफ है। तो इसी के चलते ही वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है।
पर सब कुछ सुनने के बाद भी मिस्टर गू की बहन को समझ में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका दिल तो एक सेकंड में ही सब कुछ एकदम चूर बिचूर हो गया, पर वह अभी भी उसे लड़का ही माने जा रहा था। तो फिर मिस्टर गू उसके सर में मारता है और कहने लगता है, क्या तुम बुद्धू हो? क्या तुम सच में थोड़ा सा बुद्धू हो? और इसके बाद शीन सबको अपनी सारी बातें एक्सप्लेन करने लग जाती हैं और सबको समझाने लग जाते हैं कि वो सेल्फ ट्रेंड है, जिस कारण से वो किसी से मारपीट करने से पीछे नहीं हटती। इसके बाद हम सीधा रात के सीन देखते हैं, जहाँ पे शीन अपने दोनों बच्चों को सोने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो दोनों गोलगप्पे बोलने लग जाते हैं कि डैड आप मम्मी के साथ क्यों नहीं सोते। और ये बात सुन के उनका डैड मतलब मिस्टर को बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं। और इसके बाद दोनों गोलगप्पे को लेके शीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों के सोने के बाद रात में शीन किसी से बात कर रही थी कॉल पे, जहाँ पे वो पूछ रही थी क्या मेरी बेटी की कुछ पता लगा। जहाँ पे कॉल में कह रहा था कोई कि फ़िलहाल तो कोई भी अपडेट नहीं मिला है, पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल कट हो जाती है और शीन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। और थोड़ी देर में यहाँ पे मिस्टर गू भी आ जाते हैं और दोनों बच्चे भी बेडरूम से निकल के आते हैं और बोलते लगते हैं, मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया है, मुझे अब दोनों के साथ ही सोना है। जहाँ पे पहले तो वो मना कर देती है शीन, पर बाद में बच्चे फिर से कहने लगते हैं कि बच्चों को हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही सोना चाहिए। हाँ, ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू और शीन एक ही बिस्तर में होते, पर दोनों ही अलग अलग साइड में एकदम कॉर्नर में होते हैं और वो लोग बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे को देख के दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। थोड़ी देर में उनके बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे और दोनों को ही पीने के लिए पानी दिया जाता है और इसके बाद वो दोनों उनके बीच में सो जाते हैं। थोड़ी देर में शीन को अपने सर में थोड़ा सा पेन महसूस होता है और वो अचानक से मिस्टर गू के कंधे में सर रख के ही वो सो जाती है। और यहाँ पे मिस्टर गू का भी सेम हाल था, उन्हें भी थोड़ा सा चक्कर आने लगता है और वो भी वहाँ पे ही सो जाते हैं। और यहाँ पे उनके दोनों बच्चे तभी तक सोए नहीं होते, क्योंकि ये सारे खराब आते आइडिया उनके ही होते हैं। इसके बाद जब उनके मम्मी पापा प्रॉपर्ली सो जाते तो वो दोनों अपने मम्मी पापा को अच्छे से सुला देते हैं एक साथ बेड में। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों के आँख खुलते हैं तो ऐसी हालत में पास पास देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं, शर्मा के एक दूसरे से एकदम दूर बैठ जाते हैं। और इतने में ही वो दोनों बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो कल रात के बारे में शीन उनसे बराबर पूछती है कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया, जहाँ पे बहुत ही इनोसेंट से शक्ल बना के वैंग वैंग बोलने लग जाती है कि मम्मा मैंने कभी नहीं चाहते आप मुझे छोड़ के जाओ। तो फिर वैंग वैंग उसे अगर शीन को ना छोड़ के जाने के लिए प्रॉमिस करने के लिए कहती है, तो शीन भी बहुत ही प्यार से प्रॉमिस कर ही देती है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि उनका फैमिली मतलब मिस्टर गू और शीन साथ में दोनों बच्चे एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे मिस्टर गू की मम्मी और उसके बहन भी आ जाती है, जहाँ पे आंटी मिस्टर गू से कहने लगते कि तुम्हें अब शीन को अपनी रियल आइडेंटिटी बता देना चाहिए और रियल में शादी भी कर लेनी चाहिए उससे, तुम दोनों को एक साथ अपनी लाइफ बितानी चाहिए। मिस्टर गू यहाँ पे कहते हैं कि मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ, पर यहाँ पे शीन को अभी तक उसकी बेटी नहीं मिली है, जिस कारण से मैं और भी ज़्यादा रुकना चाहता हूँ। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनने के बाद वो तो बहुत ही प्यार से मिस्टर गू को मारने वाले होते, पर मिस्टर गू कहने लगते हैं कि मम्मा आपका बेटा अभी बड़ा हो चुका है और इसके अंदर इतना तो समझ है ही। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूध पीने के चक्कर में वैंग वैंग अपने ऊपर ही दूध गिरा देती है, जिस कारण से बहुत ही टेंस्ड होके शीन उसे देखने लगती है और साफ करने लगती है। और यहाँ पे उसे साफ करते वक्त उसके कंधे की साइड में वो रेड हार्ट का निशान दिख जाती है। उसे देख के तो शीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे तभी समझ में आ जाती है कि रियल लाइफ में यही है उसकी बेटी, जिसे वो इतने दिनों से ढूंढे जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गो, उनके मॉम और उसके बहन सबके सामने सारी सच्चाई एक्सप्लेन करती है शीन, जो सब कुछ सुन के मिस्टर गू की मम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे मेरा बेटा मतलब मिस्टर गू भी वैंग वैंग की असली मम्मी को ढूंढ रही थी और यहाँ पे तुम तो अपनी बेटी को ही ढूंढ ली, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। यहाँ पे तो मिस्टर गू की बहन कहने लग जाती है ये तो एकदम ड्रामेटिक है मूवी की जैसे। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे डेज़ी आ जाती है और आके वैंग वैंग को पकड़ के रोने का ड्रामा ही करना चालू कर देती है। वो कहने लगती है कि मैंने आज इतने दिन बाद मेरी बेटी को एटलीस्ट ढूंढ ही लिया, और वो सबके सामने बहुत ही सारी झूठी कहानियाँ बताने लगती है, जहाँ पे यहाँ पे वैंग वैंग
रोती हुए कहती है कि ये मेरी मम्मा नहीं हो सकती है। और यहाँ पे तो डेज़ी मनी मन कुछ और ही खतरनाक सोच रही थी। वो सोच रही थी एक बार मिस्टर गू से मेरी शादी होने दो, इसके बाद तो मैं तुम दोनों बच्चों को डुबो कर मार डालूंगी। और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोने की नाटक भी करती है। यहाँ पे मिस्टर गू की बहन कहने लग जाती है कि ड्रामा करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिस्टर गू पहले से ही शादीशुदा है और उसकी करंट वाइफ है शीन। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक होने की एक्टिंग करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर गू का फ्रेंड उसे बात करने के लिए बाहर लेके जाते हैं, जहाँ पे ये तो अलग ही लेवल के ये मिस्टर गू को समझाने लगते हैं कि तुम शीन को डिवोर्स दे दो और तुम डेज़ी के साथ शादी कर लो। मिस्टर गू को तो इसके बाद भी कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद वो लोग फिर से घर के अंदर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे फिर से शीन अपना ड्रामा चालू कर देती है और कहने लगती है मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती, मुझे बस मेरी बेटी से मिलने दो। यहाँ पे मिस्टर को एग्री कर देते हैं कि तुम जब भी चाहो फैंगिंग से मिलने आ सकती हो। इसके बाद वो लोग डेज़ी और मिस्टर गू का फ्रेंड वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गू का फ्रेंड और यहाँ पे डेज़ी एक दूसरे के साथ खुराफाती बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे अभी तक शीन को मिस्टर गू की रियल आइडेंटिटी पता नहीं है। इसी के साथ साथ वो दोनों एक बार और बहुत ही खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देते, एकदम खुराफाती वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके बेडरूम पे मिस्टर गू और शीन दोनों की तरफ एक दूसरे के अपोजिट बैठ के दोनों बात कर रहे होते, जहाँ पे शीन मिस्टर गू से डिवोर्स मांगती है। और ये बात सुन के मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हर इतने में वहाँ पे मिस्टर गू के मॉम, उसकी बहन और साथ में दोनों बच्चे आ जाते हैं रोते रोते। और वो बच्चे रोते रोते कहने लगते हैं, मैंग रोती रोती कहने लगती है कि मुझे आप ही मॉम चाहिए, वो मेरी रियल मॉम हो ही नहीं सकती। यहाँ पे शीन उसे समझाने लगती है, पर यहाँ पे मैंग झूठ कह देती है कि ये निशान बस एक झूठे निशान है। इसके बाद शीन जब उस निशान को टच करती है तो वो देखती है अचानक से ये गायब हो रही थी, जहाँ पे मैम कहने लगती है वो आंटी झूठ कह रही थी। इसके बाद हम देखते बच्चे वहाँ से चले जाते। चल जाने के बाद मिस्टर गू के साथ शीन फिर से बातें कर रही थी, जहाँ पे मिस्टर गू कहने लग जाते हैं कि जो भी डेज़ी ने कहा शायद सब कुछ सच थी। मुझे उस औरत की असली रियल फेस नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में थी। हर किसी ने मुझे ड्रग्स मिला दिया था, तो मुझे नहीं पता है कि 5 साल पहले उस रात को क्या हुआ था। यहाँ पे तो शीन को खुद के ऊपर डाउट होने लगती है। अरे इतने में ही दोनों बच्चे यहाँ पे आके चिल्ला के बोलने लग जाते हैं, ये हमारे स्कूल है और हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। जहाँ से शीन उन्हें लेके चली जाती है और थोड़ी देर में उन्हें स्कूल में ड्रॉप भी कर देती है और कहती है कि तुम दोनों अच्छे से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, दोनों ही भाई बहन एक दूसरे के साथ रहना और कभी भी झगड़ा मत करना। इसके बाद वो दोनों जब अंदर चले जाते हैं उतने में ही वहाँ पे डेज़ी आ जाती है, जो कि उल्टा सीधा कहना चालू कर देती है और कहती है कि मिस्टर गू ने तुमसे झूठ कहा है, वो असल में अपनी बेटी की मॉम को ढूंढ रहे, जो कि असल में मैं हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे बनने के नाटक कर रहे हैं। ऐसे के साथ साथ उन दोनों में झगड़ा भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में ही शीन को पता लगती है कि उसका बेटा किसी के ऊपर हाथ उठा दिया है, तो वो दौड़ के क्लासरूम पे चली जाती है, जहाँ पे टीचर तो एकदम सन्नाने लग जाती है शीन को, जब पे शीन भी कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। इसके बाद वो अपने बेटे से पूछने लग जाता है, तो यहाँ पे वो छोटू सा गोलगप्पा बनने लगता है कि उसने मेरा टॉय ले लिया था, पर मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा। और यहाँ पे शीन टीचर को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे टीचर तो अलग ही लेवल की थी। वो उल्टा शीन को ही सुनाने लग जाती है और कहने लगती है कि एक बिन बाप की बेटा तो ऐसा ही होगा, बहुत ही जिद्दी और झूठ बोलने वाला। ये सारी बातें सुन के तो शीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और टीचर के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आप एक छोटे से बच्चे के सामने इतनी गंदी बातें और ऐसे बुरे भले अब कैसे कह सकते हैं। अरे इतने में ही वहाँ पे दूसरे बच्चे का डैड आ जाता है, जाने के साथ साथ ही शीन को चिल्लाने लग जाता है और वो शीन को कहने लग जाता है कि तुम औरत बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, आप बेशर्म हो, एक तो इस बच्चे का बाप नहीं है, ऊपर से तुम इसे अच्छी परवरिश भी नहीं दे पाते हो। और बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाता है और साथ में वो खुद को शो भी करता है कि मैं गू कंपनी का हेड चेयरमैन हूँ, और ये भी कहता है कि तुम अभी के अभी घुटने के बल आओ और साथ ही साथ मुझे मेरे और मेरे बेटे से माफ़ी मांगो। पर शीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। हर इतने में यहाँ पे मिस्टर गू की बेटी मैंग मैंग आ जाती है, जो कि शीन को मम्मी कह के पुकारती है। तो यहाँ पे मिस्टर गू की बेटी मैंग मैंग के मुँह से इसके लिए मम्मी सुन के टीचर और वो आदमी तो एकदम ही घबरा जाते, तो वो लोग सोचने लगते कि ये मिस्टर गू की वाइफ मिसेस गू तो नहीं है।
तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते और यहाँ पे तो वो इंसान इससे माफ़ी भी मांगने लग जाते हैं। वो कहने लगता है एकदम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं तो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे इतने में यहाँ पे डेज़ी आ जाती है जो मैंग मैंग को लेकर जाने लगती है। तो यहाँ पे टीचर फिर से अपना दिमाग चलाती है और उसे समझ में आती है कि मैंग मैंग की असली मम्मी शीन नहीं है बल्कि डेज़ी है। और उनके जाने के बाद वो बेशर्म आदमी फिर से एक बार अपने घुटनों के बल आके शीन को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। और इस बार तो इतने में ही यहाँ पे मिस्टर गू आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो आदमी मिस्टर गो से उनका आइडेंटिटी पूछने लग जाता है। तो वो कहता है कि मैं इस छोटे से बच्चे का डैड हूँ। जब वो हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसे तो खुद ही नहीं पता इसका डैड कौन है और तुम यहाँ पे कह जा रही हो तुम इसके रियल डैड हो। ये बहुत ही ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। और यहाँ पे मिस्टर गो को भी वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कहने लग जाता है। उसके मुंह से बहुत सारी बुरी भली बातें सुन के मिस्टर गू तो एकदम गुस्से में आ जाते और उस बेशर्म आदमी की हाथ मरोड़ देते। तो वो आदमी क्या करते, कुछ गुंडे को थोड़ी देर में बुला लेते और मिस्टर गू को कहते कि तुम यहाँ पे ही रुकना, ये लोग तुम्हें सबक सिखाएंगे अच्छे से। वो सारे गुंडे मिस्टर गू को सबक सिखाने के लिए आते तो वो लोग तुरंत ही शीन को देखते और वो लोग डर के एकदम वहाँ से भागने लगते क्योंकि ये सारे गुंडे वही होते जो कि मिस्टर गू की बहन को इस दिन किडनैप किए थे और शीन ने उनको बहुत अच्छे से धोया था। और वो गुंडे तो उस बेशर्म आदमी को ही थप्पड़ मार देते और शीन से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पर जाने से पहले उस बेशर्म आदमी को कहते हैं कि मेरे बेटे से माफ़ी मांगो। और यहाँ पे उसका छोटू सा बेटा कहता है कि मॉम ये सब आपके ऊपर है, आप चाहे तो उनको माफ़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहिए आपकी मर्ज़ी। इसके बाद यहाँ पे शीन उन्हें माफ़ कर देती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद शीन जब क्लासरूम से बाहर आती है तो वहाँ पे एक बार और डेज़ी आ जाती है और फिर से उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। इतने में ही यहाँ पे मिस्टर गो आ जाता है। इसे देख के शीन यहाँ से जाने लगती है। तो शीन के जाने के बाद डेज़ी मिस्टर गो से बात करने लग जाती है और कहने लगती है मैंने सुना है मिस्टर गो का एक कंपनी कोलैबोरेशन वाला मीटिंग है, क्या तुम वहाँ पे मुझे लेके जा सकते हो। जहाँ पे मिस्टर गो एकदम मुंह पे उसके बोल देते कि अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है तो खुद ही चले जाओ, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद वो लोग ऐसे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम डेज़ी को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर यांग को जो कि शीन से कह रही होती है कि अगले मीटिंग में तुम्हें आना ही पड़ेगा, जो कि मिस्टर गो की न्यू कोलैबोरेशन मीटिंग है। यहाँ पे तो शीन एकदम बहाना बनने लग जाती है और नाटक करने लग जाते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। और सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं शीन अपने दोनों बच्चों के साथ बात कर रही थी और यहाँ पे मैंग मैंग बोलने लग जाती है कि डैड को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो लेडी अगर मेरी रियल मम होगी तो फिर तुम डैड उन्हें माफ़ भी कर देंगे, पर अगर उन्होंने झूठ कहा होगा तो डैड उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे शीन कहने लगती है कि बच्चों तुम इन सब में ध्यान मत दो, मैं तुम दोनों के लिए केक बनाती हूँ। और ये सुन के तो वो दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद शीन किचन में चली जाती है केक बनाने के लिए। जहाँ पे वो केक बना ही रही होती है वहाँ पे मिस्टर गो आ जाते हैं और गलती से केक की व्हिप्ड क्रीम मिस्टर गो के ऊपर लग जाते हैं और वो खुद भी व्हिप्ड क्रीम को पूरे केक की इधर उधर कर देते हैं। जहाँ पे मिस्टर गो कहते हैं कि रुको मैं सिखाती हूँ तुम्हें कैसे बनाते हैं केक। और वो शीन के एकदम करीब चले जाते हैं और बहुत ही रोमांटिक सी चीज़ें करने लगते हैं, साथ ही में उसे हल्का सा किस भी करने लगते हैं। यहाँ पे तो शीन बहुत ही ज़्यादा शर्माती है पर इसके साथ साथ उन दोनों में एकदम इंटेंस वाला किस भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शीन अपने बच्चों को लेकर इवेंट के ऑडिटोरियम में आ जाते हैं जहाँ पे उनके बच्चों को पेस्ट्री खाना होता है। तो वो उनके बच्चों को पेस्ट्री खिलाती है। अरे इतने में यहाँ पे डेज़ी आ जाती है और साथ में उसके साथ जाओ मैडम भी होती है। और आने के साथ ही साथ एज यूजुअल शीन को बहुत ही बुरा भला बोलना चालू कर देती है। और इसके बाद वो शीन को वाइन ऑफर करती है और साथ में उनके साथ टोस्ट करने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पे शीन वो वाइन को टेबल के ऊपर ही रख देती है और यहाँ पे इस कारण से जाओ मैडम की बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ पे तो जाओ मैडम एकदम बहुत ही गुस्से में बुला भरा बोलना शुरू कर देती है और इतने में गुस्से में वो शीन को मारने वाली होती है कि बहुत ही चालाकी से डेज़ी उनके पैर में पैर लगा के नीचे गिरा देती है और तुरंत ही वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे डेज़ी सारे के सारे इल्ज़ाम
इल्जाम सब कुछ शीन के ऊपर लगा देती है। जब वो कहने लगती है कि सबके सामने शीन ने इनको धक्का दिया है, जिस कारण से वो अभी बेहोश हो गए हैं। तो सारे लोग तुरंत ही जाओ मैडम को लेके वहाँ से चले जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। और थोड़ी देर में यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाते हैं असली सीसीटीवी फुटेज लेकर, जहाँ पे सब लोग साफ साफ देख सकते थे असल में किसने धक्का मारा है उनको। और ये सारी वीडियो होती है बहुत ही ज़्यादा एडिटेड, जहाँ पे साफ साफ दिखाई जा रहा था कि शीन ने धक्का मारा है। और ये देखे तो शीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सबको कहने लगते हैं कि ये फेक वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और इतने में यहाँ पे जाओ मैडम के हस्बैंड आ जाते हैं, जहाँ पे आग में घी डालने के लिए डेजी थी। तो वो उनके हस्बैंड को बताने लग जाते हैं कि वही वो औरत है, मतलब शीन वो औरत है जिसने आपकी वाइफ की ये हाल की है। तो यहाँ पे जाओ मैडम के हस्बैंड बॉडीगार्ड को बुलाकर शीन को मारने के लिए कहते हैं। पर यहाँ पे तो शीन हमारी गैंगस्टर होती है और वो तुरंत ही एक पंच मारती है उसे, तो वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं गिर के। और वो कहने लगती है कि मैंने उनको बिल्कुल भी टच नहीं की है और मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ। अगर आप बस मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं सारी सच्चाई आपके सामने रख दूंगी। जहाँ पे तो ओवर कॉन्फिडेंटली एकदम शीन के कहने के बाद डेजी ओवर कॉन्फिडेंटली कहने लगती है, चलो तुम्हें 3 मिनट दिया, 2 मिनट नहीं। अगर चाहो, अगर कर सकती हो तो करके दिखाओ खुद को निर्दोष प्रूफ। हम भी तो देखना चाहते हैं कि तुम कैसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करते हो। अरे इतने में ही यहाँ पे एंट्री हो जाते हैं हमारे मिस्टर गू की। वाकई एकदम गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि कौन है जो यहाँ पे शीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जहाँ पे मिस्टर गू को जाओ के हस्बैंड कहने लग जाता है कि यही औरत है जिसने मेरी वाइफ को धक्का मारी है। पर तुम होते कौन हो इस बीच में बोलने वाले? मानती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आके इसे बचाने लग जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर गू कहने लग जाता है, हाँ मानता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये ब्यूटीफुल वाइफ मेरी, और ये ब्यूटीफुल सा लेडी मेरी वाइफ है। और इतनी देर में तो हमारी होशियार शीन सारे वीडियो को, मतलब सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर ली होती है, जहाँ पे वो सबके सामने प्रूव भी कर देती है कि असल में उसने ये सब कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। साथ में जो नकली वीडियो लेके आए थे तो वो वहाँ से भागने लगते। मिस्टर गू भी कहते हैं इस सब के लिए तुम लोगों को बहुत रिग्रेट होने वाला है। ये बात सुन के जाओ के हस्बैंड कहने लग जाता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या ही कर सकते हो। इतनी देर में उसे कॉल आने लगता है, जहाँ पे उसके पास नोटिस आता है कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और इस इवेंट में शी अपने फ्रेंड रियान को मिस्टर गो के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहाँ पे तो मिस्टर गो यान को देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे और वह जानबूझ के यान को दिखाकर शीन को अपने पास खींच लेते हैं और उसे अच्छे से अडोर करने लगते हैं। और इसी बीच मिस्टर गो और यान के बीच एकदम आई कांटेक्ट होने लगती है ज़बरदस्त वाली, जिससे हम समझ पा रहे थे कि दोनों को ही जेलस फील हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जब वो लोग सब एक साथ लंच करने के लिए बैठते हैं, वहाँ पे वेटर मेनू कार्ड लेके आते हैं और उस मेनू कार्ड को मेनू कौन पहले देखेगा और ऑर्डर कौन करेगा ये लेके भी उनके अंदर झगड़े चालू हो जाते हैं एकदम साइलेंट वाली। तो तुरंत ही उस मेनू कार्ड को छीन कर शीन ऑर्डर करने लग जाती हैं। और इतनी में ही वहाँ से उस रेस्टोरेंट मैनेजर वहाँ से गुजरने लगता है, जहाँ पे उसकी नज़र शीन के ऊपर आता है और वो शीन के पास आके उसका हाथ पकड़ के खींचने लग जाता है और कहने लगता है, मैम हम लोग आपको स्पेशल वाला डिस्काउंट देना चाहते हैं। शीन बार बार उसका हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, पर वो मैनेजर उसका हाथ तो छोड़ता ही नहीं है और साथ ही साथ ये कहने लगता है कि इतने मुलायम और कोमल हाथ में कैसे छोड़ सकता हूँ। और इतने में गुस्से में यान और मिस्टर गू अपने चेयर से उठकर उस आदमी को बहुत मारता है। बहुत सारी मार खाने के बाद भी वो मैनेजर फिर से खड़ा हो जाता है और अब शीन के साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है और साथ ही साथ बहुत ही उल्टे सीधे बातें कहने लगता है। और अब तो शीन उसके पैरों से उसके प्राइवेट पार्ट में लात मार देती है। और इतने में ही वहाँ पे मैनेजर का बड़ा भाई आ जाता है और उसका आने पे ही तुरंत वो चुगली करने लग जाता है अपने बड़े भाई से इन लोगों की। सब कुछ सुनने के बाद तुरंत उसका बड़ा भाई मतलब मैनेजर का भाई मैनेजर को थप्पड़ मार के कहता है, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम किन लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो? और ये मिस्टर गू है और वो गू ग्रुप की हेड पर्सन है। और ऐसी सारी बातों को सुन के यान थोड़ा सा जेलस फील करता है, तो वो खुद से ही सामने आके कहने लगता है, मैं यान हूँ शीन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद मैनेजर का बड़ा भाई फिर से एक बार उसे थप्पड़ मारता है, जहाँ पे वो लोग माफ़ी मांग ले वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे शीन अपने घर में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में थी
पर अभी तक उसे होश था और वो ड्रिंक कर ही जा रही थी। उसके बगल में मिस्टर गू बैठा हुआ था। वो मिस्टर गू से सीधा कहने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे पीछे करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मिस्टर गू को तो यहाँ पे लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में, इसलिए वो हंस के उसे उठा कर लेके जाने वाले थे कि वो दोनों ही बेड के ऊपर गिर जाते हैं और यही रोमांटिक पल पर दोनों के अंदर कैसे हो जाती है। अगले मॉर्निंग को जब शिन की आँख खुलती है तब मिस्टर गू उसके लिए हैंगओवर सूप लेके आए थे और उसे देते हुए वो याद दिलाने लगते हैं कि पिछली रात को कैसे उसने मिस्टर गू को धक्का मारा था। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मिस्टर गू अपने प्यार का कन्फेशन करता है शिन के आगे। वो कहता है कि वो रियल लाइफ में सच में ही शिन से प्यार करते हैं। साथ में मिस्टर गू ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि डेज़ी असल में उनकी बेटी मैंग मैंग की माँ निकले। और इसी वक्त मिस्टर गू को एक कॉल आ जाता है जो होता है शिन की बहन डेज़ी की, जो कि कॉल करने के साथ साथ तुरंत ही हॉस्पिटल में आने के लिए कहती है। तो इस कॉल के बाद सारे लोग तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे शीन को हम देखते हैं, साथ में मिस्टर गू और साथ में दोनों बच्चे भी। और इस हॉस्पिटल में एडमिट थी डेज़ी की ग्रैंड मम, जहाँ पे वो नाटक करके कहने लगती है कि ग्रैंड मम को सारी चीज़ों के बारे में पता है। और यहाँ पे डेज़ी ग्रैंड मम से सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है। और यहाँ पे तो ग्रैंड माँ बोलना शुरू कर देती है कि 5 साल पहले एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था और कैसे उससे उसका बच्चा छीन लिया गया था, जहाँ पे सभी कोई उनके बातों पर भरोसा होने लगता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं ग्रैंड माँ मैंग मैंग की हाथ खींच के उनके पास लेके आती है और डेज़ी के पास ले जाने की कोशिश करती है, जहाँ पे मैंग मैंग बहुत ही ज़ोर से रोने लगती है और बार बार कहने लगती है ये बुरी आंटी मेरी मॉम बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये बात सुन के तो शीन एकदम मैंग मैंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे आग दिखाने लगती है एकदम स्कैरी वाली। बाद में तो वो ये भी बोलती है कि शीन बहुत ही ज़्यादा झूठे इंसान है, साथ ही साथ उसे गाली देते हुए कहते हैं कि वो एक बिच है और इस बच्ची की रियल मम वो हो ही नहीं सकती है। और इसी बातों के दौरान उन सब के अंदर बहुत ही एकदम घमासान लड़ाई शुरू होने जाती है। दूसरी ओर हम यान को देखते जिसके पास असली डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ भी जाता है और उस सारी रिपोर्ट को लेकर वो उस हॉस्पिटल में पहुंच रहा होता है। इसके बाद शीन और मिस्टर गू की बहन डेज़ी को कहने लगते हैं कि अगर इतना ही कंफ्यूजन हो रही है तो फिर क्यों ना डीएनए टेस्ट करके देखा जाए। ये कहने के साथ साथ ही डेज़ी अपने एक बाल उखाड़ के डॉक्टर को देती है और साथ ही साथ मिस्टर गू भी मैंग मैंग की बाल की सैंपल डॉक्टर को दे देते हैं। और इसके बाद तो डेज़ी उस डॉक्टर की तरफ इशारा करके कुछ बताती है जिससे कि हमें पता तो हो ही जाता है कि ये पहले से ही प्री प्लान्ड है कि डीएनए रिपोर्ट किसकी तरफ झुकने वाली है। और थोड़ी देर में ये नकली डीएनए रिपोर्ट बन के आ भी जाता है यहाँ पे, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि मैंग मैंग की असली मम्मी शीन नहीं है बल्कि डेज़ी है। ये रिपोर्ट देखे तो वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी वक्त एंट्री होती है असली रिपोर्ट के साथ यान की, जहाँ पे आने के साथ साथ ही असली रिपोर्ट के बारे में सबको बताने लग जाता है और सच्चाई भी बता देता है। जहाँ पे तो डेज़ी एकदम बौखला जाती है और कहने लगती है कि ये रिपोर्ट झूठ है, जहाँ पे शीन भी कहने लगती है कि ये कोई फेक रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये असली रिपोर्ट है। तो यहाँ पे डिफेंड करते हुए डेज़ी कहने लगती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो रिसेंटली डॉक्टर ने सबके सामने रिपोर्ट लाके दी है। तो यहाँ पे मिस्टर गू की बहन कहने लगती है कि तुम दोनों आपस में अपनी रिपोर्ट को लेकर झगड़ा मत करो, ऐसा एक काम करते कि हम न्यू हॉस्पिटल जाते और वहाँ पे जाके न्यू तरीके से एक बार और टेस्ट करवाते हैं। और इसी बात पे सब लोग मूव करते हैं और एक न्यू हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे टेस्ट रिजल्ट आने के लिए इंतज़ार करते हुए। शीन काफ़ी खुश थी पर दूसरी तरफ डेज़ी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर्स भी आ जाते न्यू रिपोर्ट को लेकर, जहाँ पे वो मिस्टर गू को रिपोर्ट दे देते हैं और मिस्टर गू उसका एक कॉपी सीधे के सीधे उस ग्रैंड माँ के हाथ दे देते हैं और वो सबके सामने ही सच्चाई बता देती है। और अब सच्चाई सबके सामने थी तो यहाँ पे ग्रैंड माँ कहने लगती है कि इस औरत ने मतलब इस डेज़ी ने मुझे पैसा दिया है झूठ कहने के लिए, उसने मुझे लालची बना दिया था और इसने कहा था कि अगर ऐसे ऐसे मैं कहूँगी और सब कुछ ठीक ठाक करूँगी तो मुझे बहुत सारा पैसा देगी और ऊपर से तुम्हारी कंपनी के शेयर्स भी देगी। इसके साथ साथ सारी सच्चाई सामने थी सबकी कि मैंग मैंग असल में सीन की बेटी है। दूसरे सीन में हम देखते हैं डेज़ी की फ्रेंड मतलब मिस्टर गू का वो कॉमन फ्रेंड
बड़े चालाकी से उनको कॉल करके बुलाने लगता है और इसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को भी सब रेडी करवा देते हैं। साथ ही साथ वो ये पूछने लगता है क्या तुम लोगों की सारी तैयारी तो हो चुका है, तो वो लोग भी एग्री कर देते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं अपने कार के साथ मिस्टर गो यहाँ पे आ जाते हैं और उनको पहले से ही सारी सच्चाई भी पता होता है कि कैसे उनके पीठ पीछे उनका फ्रेंड ये सब कर रहा है। उनको ये तक पता था कि उनका फ्रेंड उन्हें मारना चाहता है, इसलिए यहाँ पे बुलाया भी था क्योंकि वो मिस्टर गो की कंपनी जो हटवाना चाहता है। और मिस्टर गो यहाँ पे जब आ जाते हैं तब अकेले नहीं आते हैं बल्कि उनके साथ काफ़ी सारे सिक्योरिटी के लोग थे। फिर मिस्टर गो उनके बॉडीगार्ड से कहने लग जाते हैं, मतलब उनके फ्रेंड के बॉडीगार्ड से, कि तुम मेरे सिक्योरिटी के सामना नहीं कर सकते। जहाँ पे उनका बॉडीगार्ड भी कहता है कि हमारे पास और भी लोग हैं और मैं भी यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। और इसके बाद तो मिस्टर गो सीधा अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे सारे लोगों में एक दूसरे के साथ लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम शीन को देखते जो कि उसे पता होता है कि मिस्टर गो असल में कहाँ गया है। जहाँ पे वो यान को कहता है कि तुम यहाँ पे फैमिली के ध्यान रखो और मैं चलता हूँ मिस्टर गो को बचाने। और अगले सीन में ही हम देखते हैं कि एकदम लेडी बाइकर जैसे गैंगस्टर रूप में अपनी सुपर बाइक के साथ स्पॉट में एंट्री ले लेती है हमारी गैंगस्टर शीन। और वो साथ ही साथ अपने बाइक लेकर अंदर जा ही रही होती है कि वो बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। और यहाँ पे तो शीन एकदम एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से धूल चटाता है। इसके बाद वो अंदर चले जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर गो को जो उस बकबक करने वाला बॉडीगार्ड्स को बंदी बना लेते हैं और उसका फ़ोन लेके उनके पास, मतलब वो मिस्टर गो का दोस्त को मैसेज करने लगता है कि यहाँ पे हम मिस्टर गो को कब्जे में ले लिए हैं, आप यहाँ पे जल्दी वापस आ सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर गो को सारी सच्चाई पता था, इसलिए वो उसके दोस्त को झूठे झूठे मैसेज करके यहाँ पे बुलवा रहा था ताकि वो यहाँ पे आने के साथ साथ ही वो पकड़ा जाए। थोड़ी देर में वो बदमाश आ भी जाता है और साथ ही साथ पकड़ा भी जाता है। यहाँ पे आने के साथ साथ वो मिस्टर गो को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे मिस्टर गो अपने बातों पे उसे उलझा लेते हैं। जहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मुझे सारी सच्चाई का पहले से ही पता था। और थोड़ी देर में यहाँ पे तो शीन आ जाती है जिसे देख के मिस्टर को खुद थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि उनको डर था कि कोई यहाँ पे शीन को नुकसान ना पहुँचा दे। और थोड़ी देर में यहाँ पे दो नमूने एक दो बार और आ जाते हैं जहाँ पे शीन भी कहने लगती है कि मिस्टर को आप टेंशन मत लीजिए, इनको तो मैं खुद ही संभाल सकती हूँ। और इसके साथ साथ एकदम उन दोनों को अच्छे से मजा चखा देता है शीन। और यहाँ पे मिस्टर गो के उस फ्रेंड को भी पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं मिस्टर गो। और ये मारधाड़ वाले सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गो और शीन घर में होते हैं जहाँ पे शीन तो कहीं पे जा रही थी पर मिस्टर गो उसे पीछे से बुला लेते हैं और साथ ही साथ अपने घुटने के बल बैठ के जेब से एक बहुत ही खूबसूरत सा रिंग का बॉक्स निकाल के उसे उस रिंग के साथ प्रपोज करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भले ही मैं शुरुआत से तुमसे प्यार नहीं करता था पर मैं सच कह रहा हूँ कि अभी मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ हम लोग अब से पूरी ज़िंदगी के लिए एक साथ हो जाए और साथ रहे। क्या तुम मुझसे सच में शादी करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी? और उनके प्यारे से मूवमेंट के आसपास तो सारे लोग उनको चीयर कर रहे थे। मिस्टर गो की मम्मी, उनके बहन, साथ में प्यारे प्यारे दो बच्चे और यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और ऐसे हैप्पी एंडिंग के साथ आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे एंड हो जाते। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय।